चलिए, सबसे पहले इस बोले है ना, यहाँ पे एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है, बोले है ना। तो स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? वैसा पेज जिसमें कॉलम और रो होता है, उसी को स्प्रेडशीट बोला जाता है। जैसे इसमें देखिएगा तो कॉलम भी है, ऐसे ऐसे को कॉलम बोलते हैं। जो उदग्र होता है ना, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जितने हैं ना, उस सभी के सभी क्या है? कॉलम है। वर्टिकली जितने भी सेल इसमें निर्मित हो रहे हैं, ये सभी को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जिसका इंडिकेशन क्या होता है? अल्फाबेट से इंडिकेशन होता है, ABCDEF ऐसे होता है। आज जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू से इंडिकेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक वैल्यू से, इसको बोला जाता है रो। यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टली लाइन होता है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकली लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, उससे जो भी सेल का निर्माण होता है, उससे जो भी बॉक्स का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं सेल। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं तो ये सेल कैसे निर्मित हुआ है बताइए? एक ऊपर से लाइनिंग आया है, एक नीचे से लाइनिंग गया है, मतलब एक नीचे से रो और एक कॉलम मिला है, तब जाकर यहाँ पे एक कटान बिंदु जो मिला है, एक बॉक्स बना है। इसी बॉक्स के वजह से हमारा क्या मतलब, इसी मिलान से बना है एक बॉक्स, और इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। बात समझ गए हैं? तो इसको सेल बोलते हैं। और कभी भी स्प्रेडशीट खोलते हैं, कभी भी हम ये खोलते हैं, तो इसको हम जो यहाँ पे देखिएगा टाइटल बार में क्या लिखा हुआ है? बुक 1 बोला लिखा है ना। तो ये जो ओपन हुआ है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या? वर्क बुक बोलते हैं। वर्क बुक, जैसे एक बुक होता है ना, उसमें बहुत सारे पन्ना होता है, पेज होता है, उस पेज को क्या बोलते हैं? इस एक्सेल शीट में अगर समझना होगा तो उस पेज को हम शीट बोलते हैं। एक पेज एक शीट के बराबर, मतलब जिसमें जैसे हम कॉपी का एक पेज को हम पेज बोलते हैं, उसी प्रकार से इसमें हम जब वर्क बुक खोलते हैं तो इसमें शीट होता है। जैसे उसमें पन्ना होता है तो इसमें शीट होता है। तो शीट में इसमें क्या होता है कि आप अपने मेनू अपने हिसाब से शीट को अरेंज कर सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से शीट इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन शीट कभी डिलीट नहीं किया जाता है, शीट के अंदर के डेटा को डिलीट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम जाते हैं तो ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, तो बता चुके हैं। इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसको हेल्प बटन बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प अगर लेना है तो इस पर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी शुरू में बताए थे आप लोगों को फंक्शन की में कि ये फोन का यूज क्या होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, उसमें फोन दबाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। यहाँ पे जाते हैं का इसको रिबन को छुपाने और दिखाने का काम करता है, यानी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इसका नाम होता है। इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको रीस्टोर डाउन बोलते हैं या मैक्सिमाइज भी बोलते हैं, और इसको हम क्लोज बटन बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं तो इन सबको क्या बोलते हैं? मेनू बार बोलते हैं। इस एरिया को सबको क्या बोलते हैं? इस सभी एरिया को क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। अब ये रिबन किसका है? तो चूंकि होम टैब खुला है तो होम टैब का रिबन, यानी रिबन ऑफ द होम टैब। अगर इसमें हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट टैब का ये सारा रिबन खुला हुआ है। पेज लेआउट खोल देते हैं तो पेज लेआउट का रिबन खुला है। फार्मूलाज का खुला है, डेटा का, रिव्यू का, व्यू का, ऐसे ये सभी को क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ये सभी में सेम सिमिलर होता है। इसमें जाते हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिख भी रहा है, और इसके अंदर जो C4 लिखा हुआ है ना, C4 यहाँ पे ये सेल का एड्रेस बता रहा है कि सेल का ये नाम क्या है। तो इस सेल का नाम पहले कॉलम को लेता है, फिर रो को लेता है। तो कॉलम में क्या है? C कॉलम है, और यहाँ पे रो में क्या है? 4 है, तो C4। इसी को मिलाकर यहाँ पे अब C कॉलम का और 4 रो वाला रो का इंटरसेक्शन हुआ है, जिसके वजह से क्या हुआ है? यहाँ पे मिलान हुआ है, जिसके वजह से बॉक्स बना है, और इसी बॉक्स को सेल बोलते हैं। और इसी सेल का एड्रेस ये होता है C4। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसका D3 हो गया है। यहाँ पे सेल एड्रेस बता रहा है कि D3 में अभी आप एक्टिव हैं, मतलब आपका सेल एक्टिव सेल कौन सा है? D3 है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको हमें क्या करना है? यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब इसका बताते हैं ये क्या काम करता है, और भी अभी इसका बहुत बढ़िया प्रयोग है। यहाँ पे हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं डिलीट, इसको बोलते हैं राइट। इसको राइट बोल सकते हैं, डिलीट बोल सकते हैं, इसको इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको फार्मूला बार बोलते हैं, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। अब यही आप लोग को लिखवाया है कि फार्मूला बार जो होता है और यहाँ पे जो सेल होता है, एक सेल में हम कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं? एक्सेल के एक सेल में कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो 13,767 याद रखिएगा।
कितना लिख सकते हैं 13,767। और लेकिन इसमें तो 13,767 लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम लिखेंगे इसमें 13,767 तो ये दिखेगा कितना, तो ये एक सेल में मात्र 1024 को दिखेगा। यहाँ पे जाइएगा, अगर इसमें 13,767 तो लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जाएगा अंततः, मतलब अंतिम 13,767 लिखाएगा। लेकिन इसमें शो जो होगा ना एक सेल में, वो कितना होगा, मात्र और मात्र 1024 कैरेक्टर ही शो होगा। लेकिन उन सभी 13,767 कैरेक्टर को देखना है तो हम फार्मूला बार में देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए, पढ़िए, लिखिए, लिखे क्या है, ऑल रिटन कैरेक्टर इन सेल कैन बी विजिबल इन किसमें, फार्मूला बार। मतलब सभी कैरेक्टर जो लिखा हुआ होता है एक सेल में, वो सभी विजिबल कहाँ पे होते हैं, फार्मूला बार में जरूर होते हैं। लेकिन एक सेल में कितने विजिबल होंगे, 1024, 1024, ठीक है। अब वहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल कितना होता है, 10,48,576 वहाँ पे लिखे हैं। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि यही लोग यहीं से पूछते हैं क्वेश्चन, और ये याद नहीं रहेगा तो बहुत खींच बढ़ने वाला बात है। यहाँ पे जाएंगे, लेकिन देखना कैसे है कि हमारा 10,48,576, यानी कहने का मतलब यह है कि रो की संख्या क्या, ये वाली, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 कहाँ तक जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल करते करते हाथ दुख जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। आप सोचिएगा कि इधर से हम कर लेते हैं, तो देखिए इधर से कर चुके हैं, और वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम नीचे डाउन कर चुके हैं, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो स्क्रॉल करेंगे इसी पर, तो देखिए बढ़ तो रहा है, लेकिन ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्क्रॉल तो कर रहे हैं लेकिन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये अभी हम 539 तक ही पहुँचे हैं, 540 तक ही पहुँचे हैं। तो ये अगर हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो हालत खराब, ठीक है। तो 10 चूँकि या जाएगा कहाँ तक, 10,48,576 तक जाएगा। तो हमें डायरेक्ट जाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और डाउन एरो की दबाएंगे, तो देखिए डायरेक्ट आ गया 10,48,576। कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएं। अब ऊपर जाना है एक नंबर पर, तो फिर कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे तो ये ऊपर आ गया। अब इधर जाते हैं तो 16,384 तक जाता है कॉलम, तो इसमें जाएंगे तो इसको राइट एरो की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाएंगे, तो देखिए लास्ट पूछा जाता है कि लास्ट कॉलम का डिनोशन क्या होता है। तो लास्ट कॉलम का डिनोशन XFD होता है, ध्यान रखिएगा। ये कई नंबर पर है, 16,384 नंबर पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 16,384। और कैसे देखना है कि 16,384 है, और कैसे देखना है कि 10,48,576 है। तो इसको देखने के लिए हमें देखिए एड्रेस बॉक्स में यहाँ पे दिया है ना, सेल एड्रेस क्या दे रहा है, XFD1, XFD और 1, तो यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं तो देखिए इसका सेल एड्रेस क्या दे रहा है, XFD9। अगर यहाँ पे रखते हैं तो सेल एड्रेस XEZ6, देख रहा है ना। तो पहले कॉलम को डिनोट करता है, फिर रो को डिनोट करता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमें देखना है इन दोनों को एक साथ कि 10,48,576 होता है भी कि नहीं, और 16,384 होता है भी कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बना हुआ है बॉक्स, इस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे दाबे रखना है, प्रेस करके रखना है लेफ्ट की को, लेफ्ट बटन को माउस का। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 10,48,576 आर मतलब रो। अब इसको हम क्या करेंगे, और लेकिन कॉलम तो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बॉक्स को बढ़ाएंगे। यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, तीर बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा खींच देंगे ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए और दिखने लगे। और इस पर जाएंगे, इस पर दाबे रखेंगे कर्सर को, तो देखिए इसमें दोनों दिखा रहा है ना। रो कितना है, 10,48,576, और इसमें 16,384। कोनो दिक्कत, तो इससे भी पता चल गया। नीचे कैसे जाना है, उस नंबर पर कैसे जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, अप एरो की, राइट एरो की, ऐसे। बात समझ गए ना। तो ये होता है बेसिक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें जो हम कैरेक्टर लिखते हैं। यहाँ पे अभी जो आपको बताया है कि ये जो कैरेक्टर हम लिख रहे हैं, ये किस सेल में लिखा रहा है पता है, अरे भाई मेरे, किस सेल में लिखा रहा है, इसमें XEW3, मतलब इसमें लिख रहे हैं। ये सब में लेकिन सबको डिस्टर्ब कर रहा है, लिखे हैं इसमें डिस्टर्ब कर रहा है सबको। तो हम क्या करेंगे, अगर डिस्टर्ब करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। ये जो जैसे तीर बनेगा ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी, तो देखिए ये क्या हुआ है, ये उसको फैला दिया है। यही कैरेक्टर हम आप लोग से बोल रहे हैं कि ये कैरेक्टर हम इसमें जब लिखेंगे ना, तो ये अधिकतम कितना कैरेक्टर लिखा जा सकता है इसमें,
13,767, लेकिन विजिबल इसमें कितना होगा? 1,024 ही मात्र विजिबल होगा। तो टोटल विजिबल कहाँ होगा? फार्मूला बार में। तो फार्मूला बार में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं और इसमें भर गया, मान के चलिए यहाँ पे भर गया यहाँ तक। अब तो हमें नहीं लगता है कि 13,767 इसमें हट जाएगा, लग रहा है नहीं हटेगा। तो हम इसमें भर देते हैं, अब ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना हट रहा है। देखिए लगभग किनारे तक पहुँच गए हैं और इसमें हम लिख देते हैं। अब देखिए ये बाकी सब कहाँ चला गया, गायब हो गया। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बिंदु दिया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पूरा एक्सपेंड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसमें सारा रहेगा 13,767 कैरेक्टर इसमें अवेलेबल रहेगा, बात समझ गए ना। तो ये होता है आपका बेसिक परिचय। और ये अगर तो मतलब ये याद रखना ही रखना है, ये जो नंबर लिखवाए हैं ये नंबर जरूर याद रखिए, क्योंकि लोग यहीं से पूछते हैं आपको। आप यहाँ से दाब कर भी कर सकते थे या फिर यहीं से ड्रॉप डाउन बिंदु पर यहाँ पे हम क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हो जाता। बात समझ गए ना। एक्सपेंड फार्मूला बार और फिर कोलैप्स, इसका शॉर्टकट भी दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो भी वो होगा और ऐसे भी हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट यू हम दबाते हैं, देखो हो रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट यू कीबोर्ड से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है ध्यान रखिएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं सबको, बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं क्या, हटाइए। अगर ऐसे कुछ हो तो खैर इससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे अभी क्या लिखे थे, हाँ, इसको अगर छोटा करना है तो सिंपल जाइए और इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करिए और डिलीट सिंपल प्रेस कर दीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। अब ये सेल जो है बड़ा हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको दाब कर और ऐसे कर देंगे तो सुधर गया। अब ये हमारा ठीक हो गया। अब हम आप लोग को क्या बताएं, अब ये कहाँ पे हम जाकर काम कर रहे हैं, लास्ट में आ गए हैं, 16,384 के करीब है ये तो लाइव है। तो अब शुरू में आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो ये शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जो कुछ भी करना है यहाँ पे हम कर लेंगे। अब जैसे हम पहला बताए थे सारा कुछ हम नंबर यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले क्या लिखे हैं। टोटल नंबर था ना, टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल, EXCEL। अब देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। तो बता दिए क्या होता है स्प्रेडशीट, एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट ही होता है। इस सबको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। मतलब वर्कबुक बुक 1 कह रहा है यानी ये वर्कबुक है। एक वर्कबुक में कितने शीट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सेल के में कितने शीट हो सकते हैं। ये शीट दिख रहा है ना, ये पन्ना है, समझिए तो पन्ना है। तो एक्सेल के एक शीट के एक्सेल के एक शीट में कितना पन्ना होता है, एक्सेल के एक शीट में कितना पन्ना हो सकता है, एक हो सकता है। अभी बाय डिफॉल्ट एक गो है, लेकिन देखिएगा 7 वाला वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 गो रहता है, 7 वाला वर्जन में। उसके बाद का जितना वर्जन आता है सब में अपने मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं जितना भी काम करना। एगो पन्ना कितना कैपेसिटी रखता है कॉलम और रो में, एगो पन्ना कहिए चाहे एगो शीट कहिए। एक्सेल का एक वर्कबुक का एक शीट कितना कैपेसिटी रखता है कॉलम को रखने और रो को रखने में। कई गो शीट दिख रहा है यहाँ पे, एक गो शीट है। और वर्कबुक कई गो है, एक वर्कबुक है। मतलब भाई नहीं समझे है, दीजिए है क्या है, इसको हम वर्कबुक बोलेंगे क्योंकि इसी में काम करते हैं। तो ये हुआ वर्कबुक और इसमें का वर्कबुक का पहला पन्ना। तो इस पहले पन्ना में कितना बना हुआ है, रो और कॉलम। पहले पन्ना में कितना रो बनेगा, कितना कॉलम बनेगा, कितना शीट बनेगा। तो शीट किसको बोलते हैं, ये इसी पन्ना को एक शीट बोलते हैं। एक्सेल में अगर कहा जाए तो इसी पन्ना को एक शीट बोलते हैं और इसी पन्ना में इसमें रो कॉलम बने रहेगा। और इसको इस शीट में स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट मतलब जिसमें कॉलम और रो हो। तो अभी इसमें क्या है हमारा, इस कॉपी में अगर देखा जाए तो क्या है, एक केवल हमारा ये रो है और एक कॉलम है, 2 कॉलम है, एक ये वाला कॉलम एक ये वाला, चूंकि चौथाई की वजह से हुआ है। तो इस प्रकार से रो कॉलम एक शीट में कितने होते हैं, रो का होता है 10,48,576 केवल एक पन्ना में, यानी केवल एक शीट में। और इस प्रकार से इसमें अनेकों शीट आ सकते हैं, तो समझिए कि कितना डेटा को हम रख सकते हैं। एक पन्ना में 10,48,576 लोगों का डाटा हम रख सकते हैं। तो
समझिए कि इस प्रकार से हम अगर इसमें बहुत सारा इंसर्ट किए रहेंगे अगर शीट, तो कितना डेटा अट सकता है। तो इसलिए एक्सेल जो होता है बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बिजनेस के डेटा को हम मैनेज कर पाते हैं। बात समझ में? तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल। क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ 10 लाख। हाँ याद रखिए, 23,576। बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए। इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ, फिर से लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सिंपल कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है बताइए? हाँ, और कैरेक्टर कितने होते हैं? कैरेक्टर इन ए सेल, एक सेल में कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं ये बताइए? हाँ, 13, 7, 6, 7। और इसमें विजिबल कितने होते हैं? विजिबल इन ए सेल कितने होंगे? तो लिख दीजिए 1024। और क्या लिखवाए हैं? और कुछ लिखवाए हैं? इतना तो कम से कम रखिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि एक स्प्रेडशीट मतलब एक वर्क बुक में कितने शीट इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो ये इसकी गारंटी नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के मेमोरी पर। ठीक है, शीट का लिमिटेशन नहीं है कि कितना शीट इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये मतलब मेमोरी पर डिपेंड करता है। अगर मेमोरी आपके अंदर ज़्यादा है, डेटा को स्टोर करने का जगह अगर ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शीट हमारे लिए काफ़ी है, एक शीट, क्योंकि इसमें 10 लाख लोगों का मैनेज हम कर सकते हैं एक शीट में। वैसे अगर अलग अलग लोगों का डेटा मैनेज करना है तो हम आसानी से अलग अलग लोगों का शीट इंसर्ट करके और बना सकते हैं। नीचे देखिएगा तो यहाँ पे शीट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम इस पर प्लस पर क्लिक करते हैं तो ये शीट नया नया इंसर्ट होते जाता है। सबका अलग अलग नाम से हम शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा शीट इंसर्ट हो गया है। अब एक शीट में उतना कैपेसिटी, अभी शीट में हम इतना काम किए हैं, हो सकता है दूसरे शीट में हम कुछ और काम कर दें, तीसरे शीट में। तो एक साथ अलग अलग लोगों का भी मैनेज हम कर सकते हैं अलग अलग पन्ने में। तो जिसमें जाना है उसका नाम यहाँ पे हम नाम भी लिख सकते हैं। तो इसे बताएंगे ये कैसे यहाँ पे लिखा जाता है, क्योंकि ऊपर कुछ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, अगर इसको बड़ा करना होता है कॉलम को, तो यहाँ से दाब कर हम बड़ा कर सकते हैं, इसको दाब कर छोटा कर सकते हैं, और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इसको हमने ये बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, इसको छोटा कर दिया है, पतला कर दिया है, फिर इसको चौड़ा कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि सभी को एक समान कर दिया जाए। तो ये एक समान सभी को कैसे कर पाएंगे? जैसे ये सब दिख रहा है एक समान है, EFGHIJ, इधर का जितना भी कॉलम है सब एक समान दिख रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और कर्सर ऐसे मोटा बनेगा कर्सर, तो हम इस पर दाबे रखेंगे लेफ्ट क्लिक और ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक जहाँ तक मतलब हमारा गड़बड़ हुआ है कलम की चौड़ाई विड्थ। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल दाब कर और यहाँ पे हल्का सा मतलब उतना रखेंगे जितना में हमारा बी वाला जो कलम की चौड़ाई बन रही है ना, उतना बराबर, उतना ही के बराबर सभी में आ जाएगा जितना दूर सेलेक्ट है। तो हम इतना ही रखते हैं और छोड़ते हैं, तो देखिए सब एक ही बार में सुधर गया। ये उतनी ही लंबाई है सभी कलम की जितनी बी की है यहाँ तक, बाकी जी की नहीं बता सकते हैं कि कितनी है। ये आगे जब बताएं फॉर्मेट पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जी की कितनी है लंबाई चौड़ाई और इसकी कितनी है। बस समझ गए ना? तो ये रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे देखिएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे आता है और यहाँ पे शीट इंसर्ट करने का एरिया आता है। इसी को बोला, इसके नीचे है रेडी लिख रहा है, यहाँ पे स्टेटस बार है जहाँ पे आप जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। ये लेआउट होता है, जैसे वर्ड में भी लेआउट हुआ था 3 गो, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और यहाँ पे नॉर्मल। तो हम जब भी ये खोलते हैं तो ये कौन सा लेआउट है? ये नॉर्मल लेआउट है। यहाँ पे प्रिंट लेआउट होता है, एक वेब पेज ब्रेक प्रीव्यू वाला होता है। यहाँ पे पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू और यहाँ पे नॉर्मल लेआउट, यहाँ पे ये सारा होता है। अब इसमें काम कैसे करना है, अब ये हम रिबन को पढ़ेंगे कल से। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा, हाउ सब याद रखिएगा। बात समझ गए ना? चलिए।